क्लास 11th के विद्यार्थी ध्यान दें, यहाँ पे त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए मैं अंग्रेजी विषय के लिए लेकर के आ चुका हूँ आपकी रिपोर्ट राइटिंग, जो कि आपकी 4 अंक में पूछी ही जाती है ना। पिछले वीडियो में मैंने पोस्टर मेकिंग और आपकी एडवर्टाइजमेंट राइटिंग कंप्लीट करवा दी थी। इस वीडियो में हम रिपोर्ट राइटिंग, लॉन्ग कॉम्पोजिशन और साथ ही यहाँ पे क्या है आपका स्पीच एंड डिबेट, है ना। ये सारा कुछ कंप्लीट करेंगे। इन्हें आप कंप्लीट कर लेते हैं तो पूछा जाता है तो 4 अंक का आपका कंप्लीट हो जाता है ना। तो वीडियो में बने रहेगा। मैंने यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सेक्शन डी में पूछे जाते हैं ना, सेक्शन डी में आपको पूछे जाते हैं ना, जो आपके लेसन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो वो सारे कुछ कंप्लीट करवा दिए हैं। हिंदी की वीडियो डल चुकी है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, तो जाकर के देखिए, पूरी तैयारी यहाँ पे करवा दी गई है। तो एमपी बोर्ड की परीक्षा के लिए यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है राइट अप रिपोर्ट, है ना, रिपोर्ट राइटिंग ये आती है आपको, है ना। आपको क्वेश्चन दिया जाता है, उसका आपको इस तरीके से यहाँ पे लिखते हुए पूरा कंप्लीटली आंसर देना होता है। यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले राइट अ रिपोर्ट गिविंग द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द एनुअल फंक्शन हेल्ड इन योर स्कूल, है ना। आपके जो स्कूल में है ना एनुअल फंक्शन होना है, उसके लिए आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे उसे लिख सकते हैं। ये आप टाइटल डालेंगे इस तरीके से, फिर आप पूरा लिखना स्टार्ट करेंगे, है ना। आपको परमिशन लेनी है उसके लिए प्रिंसिपल से, और जो क्या कुछ रहता है ना, वो आपको पूरी रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ पे आपको डेट वगैरह डालते हुए, नाम लिखते हुए, स्कूल का नाम तो ज़रूर से लिखना है क्योंकि स्कूल में ही होना है ना। और क्लास डालेंगे ज़रूर से, जो विद्यार्थी लिख रहा है वो ज़रूर से यहाँ पे डालते हुए लिखेगा नेम, है ना, बाय मनीषा अग्रवाल, जो भी नाम है बाकी, है ना। इसके बाद सेकंड दी गई है आपको योर स्कूल एनसीसी यूनिट ऑर्गेनाइज्ड ए ब्लड डोनेशन कैंप, है ना। इसका मैंने आपको वो भी पोस्टर मेकिंग में पोस्टर भी तैयार करवाया है। ब्लड डोनेशन कैंप आपके स्कूल द्वारा आयोजित कराया जा रहा है ना, उसके लिए आपको एक पोस्टर तैयार करना है, तो वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिया था। और ब्लड डोनेशन कैंप पे आपको यहाँ पे राइटिंग लिखना है भाई, रिपोर्ट लिखना है, ना। तो आप इस तरीके से रिपोर्ट लिख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद स्कूल, आपके जो स्कूल का नाम हो वो लिख सकते हैं आप, है ना, क्योंकि ये स्कूल द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाना है ना, एनसीसी यूनिट, है ना। तो आप डेट डालते हो, ये ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज ऑन अक्टूबर 13, 2023। द एक्टिविटीज़ ऑफ द कैंप वर कैरिड आउट बाय द एनसीसी विंग ऑफ द स्कूल, है ना। तो इस तरीके से आप पूरा लिखते हुए उसके बारे में थोड़ा लिखेंगे, क्या उसका जो है क्या उसका बेनिफिट रहेगा, है ना, थोड़ा डॉक्टर क्या रहेंगे, है ना, और हॉस्पिटल, है ना। तो इस तरीके से जो लिखते हुए जो टॉपिक हो उसके बारे में सोच करके थोड़ा बहुत लिखना होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेंबर होते हैं एनसीसी के मेंबर अन्य हैं, और जो मुख्य मेंबर है उसका नाम यहाँ पे लिखते हुए, जो यहाँ पे रिपोर्ट दे रहा है लिख रहा है, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, एनसीसी मेंबर लिखते हुए यहाँ पे कवर कर देंगे पूरा। इसके बाद आपका नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे यू आर राम या रीना, है ना, कोई कुछ भी नाम हो सकता है। कभी कभी आपको नाम उसी में दिया जाता है तो वही नाम आपको लिखना है, कोई भी अलग से नाम यूज़ नहीं करना है ना। राम या रीना यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपको दिया गया पपेट मेकिंग वर्कशॉप, है ना, इस पर आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, तो इस तरीके से आप उसे तैयार कर सकते हैं, ये पूरा है। इसके बाद अगला आपको कौन सा दिया गया, एनुअल स्पोर्ट डे पे आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, तो इस तरीके से आप पूरा कर सकते हैं। ये बहुत ही बार पूछा गया है, तो इसे ज़रूर से तैयार कर लीजिएगा। देखिए पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। इसके बाद हम देख लेते हैं अगले स्पीच या डिबेट आता है, कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं द एडवांटेज ऑफ रिसाइकलिंग वाटर पे आपको एक डिबेट प्रिपेयर करनी है या स्पीच लिखनी है ना, प्रिपेयर करनी है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द एडवांटेज ऑफ रिसाइकलिंग वाटर, है ना, क्योंकि वाटर हो गया, ट्री हो गया, इन पे तो बहुत ज़्यादा पूछे ही जाते हैं। इसके बाद हो गया द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग फ्रेंड्स, तो दोस्त होने का क्या जो है फ़ायदा है, बेनिफिट्स है, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद लॉन्ग कॉम्पोजिशन क्या पूछा जाता है, देखिए ज़रूरी नहीं है कि यही आएगा, है ना, दूसरा भी आ सकता है क्योंकि हर बार इसमें नया देते हैं, और ट्री जो मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया वो सारा कुछ बहुत ज़्यादा देते हैं। इसके बाद स्पीच पैराग्राफ में क्या होगा देख सकते हैं, इंपोर्टेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, लॉन्ग कॉम्पोजिशन में देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे आपको ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ लाइन्स लिखनी है ना, उसमें क्या आप अपना योगदान दे सकते हैं, उस तरीके से जो भी आप पे बने लिखते हुए, है ना, वो आप लिख सकते हैं। और आपको ठीक ही लाइन्स लिखनी है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दें, है ना। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जंक फूड, है ना, इसके बारे में लिखते हुए पूरा आपको एक लॉन्ग कंपोजिशन, एक तरीके से एक आर्टिकल तैयार करना है कहें तो, है ना। इसके बाद मैन कंप्यूटर एंड मोबाइल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कर लेंगे, है ना, इस पर कई बार पूछा गया है। और ये भी भाई इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, इस पर कई बार यहाँ पे आपको लॉन्ग कंपोजिशन यानी कि कहें तो आर्टिकल तैयार करने के लिए पूछा गया है, तो ये पूरा कंप्लीट रहेगा। इस तरीके से आप इसे कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछले वीडियो देख लेना जो कि डले हुए हैं इंग्लिश के, हिंदी के,
सभी विषयों की, तो तैयारी आपकी हो जाएगी। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।